देख रहे हैं A1 टीवी MPCG। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना संपन्न हुई, जिसमें भाजपा 2 तो कांग्रेस 4 पर बाजी मारी। बालाघाट जिले के 2 मंत्री, एक खनिज अध्यक्ष और एक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी के 2 मंत्री गौरी शंकर बिसेन और रामकिशोर कावरे के अलावा कांग्रेस से लांजी विधायक तथा पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे चुनाव हार गए। वहीं 4 नए चेहरे चुनाव जीते हैं। इस बार बीजेपी से चुनाव लड़े प्रदीप जायसवाल के अलावा बैहर से भाजपा उम्मीदवार भगत नेताम को ईवीएम ने विजय दिला दी थी, किंतु जब परिणामों की डाक मतपत्र जोड़े गए तो नतीजा बदलकर कांग्रेस के विवेक पटेल और संजय उइके के पक्ष में चले गए, जिससे ये साबित हो गया कि सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है। बालाघाट विधानसभा सीट से जीती अनुभा मंजारे ने कहा कि यह जनता की जीत है। कटनी से विजयी प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी ने कहा कि प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम सरकार के साथ मिलकर कटनी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखेंगे। वहीं बैहर से तीसरी बार विधायक बने संजय उइके ने बताया कि क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया है। वारसिवनी से पहली बार विधायक बने विवेक पटेल ने कहा कि वे हमेशा जनता के ऋणी रहेंगे। परसवाड़ा से दूसरी बार विधायक बने मधु भगत ने कहा कि परसवाड़ा में मंत्री जी ने भ्रष्टाचार और गुंडाराज की इंतहा कर दी थी, इसलिए जनता ने एक बार फिर मुझे सेवा का मौका दिया है। लांजी से पहली बार विधायक चुने गए राजकुमार कर्राहे ने अपनी जीत का श्रेय जनता और पार्टी को दिया। मीडिया के हमारे भाइयों का जो सहयोग में उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। भैया थोड़ा नीचे कर लेना, आईडी नीचे कर लो भैया थोड़ा सा। क्या जी 2 मिनट क्या जी 2 मिनट क्या जी 2 मिनट तो बहुत खुशी की बात है कि बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और उसी के साथ साथ शानदार मत लेकर ये दिखाया है कि बालाघाट जिले में तो कांग्रेस का माहौल है और बेहतरीन माहौल है। परिवर्तन की लहर में जनता शामिल हुई है और बालाघाट के ही हमारे जो 3 मंत्री हैं उनको हम लोगों ने पराजित किया है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जो 7 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार सांसद भी रहे सम्मानीय गौरी शंकर बिसेन जी, वो पराजित हुए हैं इस चुनाव में। उसके बाद रामकिशोर कावरे जी जो कि परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, वो पराजित हुए हैं और वारासिवनी क्षेत्र से जो खनिज निगम के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी पराजित हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से। तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले की जनता तो बिल्कुल चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, मजबूती के साथ काम करे और जन समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक। दो सीट खोई है, कुछ न कहीं दर्द भी होगा, लेकिन क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई होगी 2 सीटों की? कांग्रेस का कब्जा रहा है अभी तक के। ये बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम है, खासकर लांजी का, लांजी और कटंगी का, दोनों हम कह सकते हैं। लेकिन लांजी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि हम सभी की बहुत लोकप्रिय नेता सुश्री हिना कावरे जी जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और 2013 में वो 32,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी। 2018 में वो लगभग 18,000 के अंतर से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उनको किस तरह से वो पराजित हुई हैं, ये हमें सबको बड़ा सोचने वाला सवाल है। हम इस पर बहुत अफसोस है, हमको तकलीफ है, बहुत हमको वेदना है कि वो कैसे और क्यों हारी है, जबकि उनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने काम भी किया। मैं कई बार उनके क्षेत्र में गई हूँ, विकास कार्य भी उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन क्या कारण है ये समझ से परे है। ठीक। देखिए, ये जीत जो मेरी जीत हुई है, ये जीत बैहर क्षेत्र की जनता को, वहाँ के शासकीय कर्मचारियों को, वहाँ के मतदाताओं को, कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की और बड़ी टसल का चुनाव हुआ। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के मतदाताओं ने जो हम पे विश्वास जताया, मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है।
और आपके माध्यम से बलिया क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को, समस्त क्षेत्र की जनता को, सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जिलाध्यक्ष भी हैं और बालाघाट से 4 कांग्रेस से सीट जीत गए, इसको किस रूप में? देखिए, ये जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है, यहाँ के संगठन की मेहनत है, जिसके दम पे हम 3 से 4 हुए हैं। एक आप सब लोग जैसा देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा अलग सा माहौल चला था, उस माहौल में बालाघाट जिले से 4 विधानसभा सीट यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ की जनता ने दिया है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस परिवार ने बालाघाट के जितने साथी हैं, बालाघाट जिले की जनता का विश्वास जीता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, किसकी जीत मानते हैं? ये वाराणसी क्षेत्र की जनता की जीत है, ये हमारे कार्यकर्ता की जीत है। हमारे क्षेत्र में लड़ाई थी अहंकार की और शिष्टाचार की, शिष्टाचार जीता है, सच्चाई की जीत हुई वाराणसी में, अहंकार कम थी। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, क्षेत्र की जनता की जीत। मैं पहले कहा था कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही थी और चुनाव जनता जीती। जिस हिसाब से रुझान आए मध्य प्रदेश के, उसके बारे में क्या कहेंगे? रुझान तो अप्रत्याशित है, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। 12 बार की फाइट थी लगभग और 160 और 165 विश्वास नहीं लोग, बच्चे लोग हार गए, विश्वास नहीं हो रहा कैसे हुआ, ये पता नहीं था ऐसा होगा। जिस तरह से माहौल बना था कांग्रेस का, उस तरीके के रिजल्ट नहीं आए हैं। हमारे मेहनत करने वाले नेता हार गए, चित्तू पटवारी, कुणाल चौधरी, संजय शुक्ला, सज्जन वर्मा, कमलेश्वर पटेल, ऐसे लोग हारे जमीन में काम करते हैं। कोरोना काल में संजय शुक्ला ने करोड़ों रुपए उन लोगों को मदद किया, ऐसे लोग हार गए, विश्वास ही नहीं हो रहा हमको। बता रहे थे हमारे एग्जिट पोल कांग्रेस जीतेगी, 2 दिन पहले नया एग्जिट पोल आया, रिजल्ट भी वैसे ही आ गया। क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? तो विश्वास नहीं हो रहा इस पे, कारण क्या रहा होगा? यकीन नहीं हो रहा। क्या मानते हैं कि महिलाओं को जो लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला, वो सबसे बड़ा कारण है। ओपीएस को जो कांग्रेस वो नहीं भूंजा पाई। ओपीएस का सहयोग मिला है, कर्मचारियों ने हमारा साथ दिया है। नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में मिलना था, बालाघाट अकेले एक ऐसा जिला जहाँ पे ओपीएस का सहयोग मिला है। मैं सहयोग मिला है, 100% मिला है, कर्मचारी हमारे साथ खड़ा था और पता नहीं प्रदेश में क्या हुआ, विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की चूक तो नजर आती है कि आपने मैदान छोड़ दिया था लास्ट समय में। नहीं छोड़ा था, लास्ट समय में कांग्रेस मैदान को ये स्थिति जो बनी है। बढ़िया लड़ी, बालाघाट जिले की बात करें 6 में से 4 जीते हम। हमारी हिन्ना दीदी बहुत कम वोट से हार गई। क्या कमलनाथ जी और कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए थे? अरे यार, कमलनाथ जी ने बहुत ईमानदार चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार, सबकी क्या बात की, कितने अच्छे मुद्दे बताओ। किसानों की बात की उन्होंने, कहाँ गलत थे कमाने में? शिक्षा की बात की, बच्चों की शिक्षा की बात की, किसानों की बात की, कर्मचारी की बात की उन्होंने। जनता की हमें समझ नहीं आ रहा कैसा क्यों हुआ। कर्मचारी ने तो आपको सपोर्ट किया। 100% कर्मचारी हमारे साथ था, हमारा शहर हमारे साथ था, हमारा क्षेत्र हमारे साथ था, हमारी जनता हमारे साथ थी, हमारे क्षेत्र कार्यकर्ता हमारे साथ थे, हमारे क्षेत्र कार्यकर्ता भी थे, जनता की थे। सरकार अब बनी है बीजेपी की, आप कैसे काम करेंगे उस चीज को लेकर? कैसे अध्यक्ष था तभी सरकार कांग्रेस की, मैंने सर्वाधिक काम करा वाला थी, मुझे सरकार ने सम्मानित किया। अभी हम भी काम करें, काम करने वालों की सरकार काम करने जज्बा चाहिए, है ना। हम काम करेंगे, हम काम करने वाले लोग हैं, जनता में विश्वास कुछ पाए, हम काम करेंगे वाले। ठीक। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बड़ी जीत जो है वो बड़ी जिम्मेदारी भी देती है। मैं इसको एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में समझता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं सफल रहेंगे। कहीं ना कहीं वो प्रयास, विजन जो हमने सबके सामने पूरे प्रचार के दौरान रखा है, उसको हम क्षेत्र में क्रियान्वित जरूर करेंगे। बड़ी चर्चा है क्षेत्र में कि गौरव पांडे समाजशील चेहरा, नया चेहरा है और हो सकता है कि बड़ी लीड हासिल करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 4000 और बहुत ही भगत बड़ी चुनौती थी आपके सामने। 23,000। चलिए ठीक, कोई बात नहीं भैया, आगे बता दीजिए, उसी खुशी हो गया हमने आपका वो गलत है करके, मतलब थोड़ा सा। मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र का लगभग हर बूथ से हमने लीड किया है, हर व्यक्ति का हमें सहयोग मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों की अपेक्षाओं में। थैंक यू। क्या लगता है पहले आप बताएं किसको देना पड़ता है? मैं जीत का श्रेय आपके कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं जीत का श्रेय अपनी जनता को देना चाहता हूँ और मतदाताओं को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मतदान किया है। निश्चित तौर पे मैं अपने कार्यकर्ताओं के संगठन को जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे जो पीसीसी कमलनाथ जी है, मैं उनको जीत का श्रेय
देना चाहता हूँ। मैं साथ में अपने इस परसवाड़ा, इस बालाघाट जिले के समस्त वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बालाघाट जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। ये बताइए क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी इस बार, क्योंकि बहुत कठिन नगर है बस्तर की, क्योंकि सरकार बन रही है भाजपा की, अब कैसे आप काम कर रहे हैं? इसके पहले भी आपको अनुभव मिल चुका है, इस बार क्या है? इसके पहले भी अगर काम मुझे एक बार मिला था मौका, तो मैंने बहुत काम किए थे। वो नाम चला था, काम भी चला था और कम से कम सब महफूज और सुरक्षित थे। परसवाड़ा के अंदर भ्रष्टाचार कम था। भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ होगा, जिसने भी किया लेकिन छुप के करता था, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार होता है। पूरा 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 हर चीज स्वयं व्यक्तिगत को ही विकास कराना है, तो इसमें कैसे संभव हो सकता है? परसवाड़ा के अंदर मेरी जो जिम्मेदारी और जो एक चुनौतीपूर्ण है, मैं उसको बहुत सहज सरल तरीके से निकाल लूंगा। अब मैं दूसरी बार का हो सकता है, अभी मेरे को सर्टिफिकेट मिले तो मैं उसको विधायक बन के अनुभव के साथ काम करूंगा। क्या लगता है आपको, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी आपने, विशेष मुद्दा देखिए, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार अपने आप कैसे समाप्त होता है? जब वहाँ का राजा बदल जाता है क्षेत्र में, अब जो वहाँ पे अब जो जनप्रतिनिधि होगा वो काम करने के लिए होगा और इस प्रकार की जो अनियमितताएं, गतिरोध गतिविधियां जो करते हैं लोग, इनके ऊपर नकेल कसने वाला है, उस समय बढ़ावा देने वाले थे। आपका कार्यकाल प्रारंभ होते भी किस को प्राथमिकता देंगे, किस कार्य को? मैं निश्चित तौर पे सबसे पहले प्राथमिकता अपनी मतदाता का आशीर्वाद जिन्होंने दिया उनको मैं प्राथमिकता दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दूंगा और समस्त मीडिया भाई जितने आप लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को प्राथमिकता। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय माननीय कमलनाथ जी को देना चाहूँगा, अपनी मतदाता बंधुओं को देना चाहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा और समस्त बालाघाट के हमारे वरिष्ठ नेताओं को देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की लहर थी, कांग्रेस की लहर थी, क्या ऐसा हो गया कि बीजेपी फिर से पुनः सरकार बना रही है? ये की जीत है और कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया है, तो निश्चित तौर से जो जीत है वो जनता को समर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम में लाया है कि पार्टी को एक कमल का फूल खिलकर मध्य प्रदेश में जाएगा। और निश्चित तौर से जिस तरह से सरकार बन रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस योजनाओं को लागू किया है प्रदेश के अंदर में, तो ये योजनाओं का बड़ा लाभ हम जैसे प्रत्याशियों को मिला है और अब सरकार में रहकर काम करेंगे, क्षेत्र के लिए विकास के कार्य खींच के लाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, वो तो बड़े नेताओं का निर्णय है, हम जैसे छोटे नेता हैं नहीं, उसमें नहीं। देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, पार्टी के हाईकमान के लोग हैं। हम तो अभी ऐसा है कि विधायक बने हैं और निर्णय लेगी पार्टी। जो निर्णय प्राथमिकता रहेगी आप? क्षेत्र के अंदर में काम करना है, दिन रात मेहनत करना है और दूसरा ये है कि नीचे ज़मीनी स्तर तक की योजनाएं पहुंच सके, गांव गलियों तक की योजनाएं पहुंच सके। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी लोग अछूते हैं, उन तक की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, क्योंकि ढेर सारी योजनाएं हैं शासन की जिसका लाभ मिल रहा है और वो योजनाएं जब उनको मिलना चालू हो जाएगा, आम जनता को मिलना चालू हो जाएगा, तो हमारे यहाँ का जो परिदृश्य बदलेगा। तो निश्चित तौर से विकास की नई राह पर हर परिवार को जोड़ना, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी का उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे कि अंत्योदय एक के माध्यम से हम आम व्यक्ति तक के जाएं, अंतिम छोर के व्यक्ति तक के जाएं, तो वही उद्देश्य के साथ में हम काम करेंगे। कद्दावर नेताओं के हार को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक बरगद का बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा पड़ती रही। आज भगत भैया से भी बात हो रही थी, हम लोग अभी गौरीशंकर बिसेन जी से भी बात करने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमें बीच बीच में सलाहें देते रहे हैं, हमारा हमेशा सहयोग करते रहे हैं। तो उनकी आवश्यकता तो हमेशा हमें पड़ेगी, क्योंकि उनका अनुभव बड़ा अनुभव है पूरे ज़िले के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में। तो उनका मार्गदर्शन हम हमेशा लेते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में ही हम अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये ज़रूर है कि अंतिम समय में एक उपहार के रूप में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को विधायक के रूप में यहाँ से होना चाहिए था, वो नहीं है, तो एक ऐसा है कि बहुत अधूरापन लगेगा और निश्चित तौर से उनका जो सिखाया हुआ है उस तरह से हम काम करेंगे। कहीं चूक हुई है ऐसा लग रहा है? हो सकता है वो, क्योंकि हम तो अपने चुनाव जिला अध्यक्ष थे, वो विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद जो आपने बड़ी जीत और कहीं ना कहीं आखिरी समय में जो
प्रदेश का डंडा लगा या प्रदेश कार्यकारिणी ने जिस तरह के निर्देश दिए उसके बाद वो तो ऐसा था कि देखिए हर कोई हर कोई कार्यकर्ता अपने अधिकार के लिए लड़ता है, टिकट मांगता है। मैंने भी 2008 में, 2013 में, 2018 में टिकट मांगा था। नाराज़गी रहती है, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी को दूर किया। 29 तारीख को उन्होंने पार्टी के पक्ष में अपना निर्णय लिया। उनके लोग सारे लोग लगे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, सारे लोग लगे। वही कारण है कि हम लोग को जीत के रूप में हम आज बदली है और विधानसभा सीट जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अपना दुख प्रकट करे। उन्होंने काम किया है। जिले के अंदर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में वो गए हैं। हमारे यहाँ पर भी बीच बीच में वो आते रहे हैं। तो हम सब हैं, छोटे भाई हैं, हम सब मिलके काम करेंगे और अच्छी उन्नति करेंगे। उनको मना लेंगे? नहीं, मना लिए हैं।